अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 18 पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर हमने यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज करना है। यानी कि हम जो है आज इन प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने जा रहे हैं जो हमारे सामने। इससे पहले हमने इनको जस्ट सेट ऑपरेशंस के जरिए अपना वो की थी, प्रूफ की थी। आज हम जो है इसको वेन डायग्राम के जरिए प्रूफ करें। ठीक है जी। तो चलें वन बाय वन प्रॉपर्टीज को सीखते हैं। बहुत आसान तरीका है इसको सीखने का। अब इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से हम वेन डायग्राम्स यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है जी, या फिर सिमेट्रिकल डिफरेंस के लिए लिखते हैं। तो हमने वो सीख लिया है, तो उसी कॉन्सेप्ट को चलाते हुए हम इन प्रॉपर्टीज को सॉल्व करेंगे या वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है जी। सबसे पहले हमने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर प्रूव करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। हमारे पास जो है इस तरीके से आपको सवाल दिया जाएगा कि एक ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही एक बी सेट है जिसमें 4 6 8 आपके पास एलिमेंट। तो कह रहा है कि वेरीफाई करो प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है जी। अब आपको पता है कि वेन डायग्राम किस तरीके से यूनियन का बनाया जाता है। तो आपने लिखना है, सबसे पहले प्रॉपर्टी बतानी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होता है। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए की होता है। उसके बाद आपने किया कि भाई ए यूनियन बी आपको पता है इस तरीके से लिखा जाएगा। ये आपका यूनिवर्सल सेट के लिए एक ट्रायंगल बनाया जाता है और रेक्टेंगल बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट्स है नहीं, जस्ट ए और बी है, तो इसलिए हमने ए के एलिमेंट्स को ए में लिखा, बी के एलिमेंट्स को बी में लिखा, और जो इन दोनों में कॉमन थे उनको सेंटर में लिखा, इस तरीके से ओवरलैप करके। तो यहाँ पर हमने ओवरलैपिंग सेट के हिसाब से बनाया है क्योंकि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है जी। तो इसलिए ये हमारे पास बन गया ए यूनियन बी का आंसर सारा ए और बी को मिला के होगा। ऐसे ही बी यूनियन ए का मतलब बी पहले लिख दें, ए बाद में लिख दें। बी यूनियन ए का आंसर मिला के ये बनेगा आपके पास। तो इस तरीके से आप अगर इन दोनों डायग्राम्स को देखते हैं तो दोनों के अंदर ए यूनियन बी का आंसर सेम आता है। तो इसलिए आपके पास ए यूनियन बी का आंसर भी ये है और बी यूनियन ए का भी आंसर सेम ही है। इस हिसाब से शेडेड या कलर रीजन्स एंड देयर एलिमेंट्स आर इक्वल एज शोज इन फिगर नंबर 1 एंड 2। सो इट मींस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपने यूनियन को प्रूव कर देना। इसी तरीके से सेम आपने फॉलो करना है इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए जाहिर है आपने वही दो सेट बनाने हैं, लेकिन इसका जो रीजन का आंसर होता है वो सेंट्रल होता है, यानी कि जो चीजें दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर 4 एंड 6 दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए बी के अंदर भी यही है या बी के अंदर भी यही है। तो इन दोनों का 4 और 6 कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो इस तरीके से आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन भी प्रूव हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपको मालूम है कि 3 सेट्स दिए जाते हैं। तो 3 सेट्स को यहाँ पर हमने प्रूव करना है इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर। तो देखते हैं यहाँ पर ए आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, एंड ऐसे ही बी आपको दिया है 6 8 10। सी दिया हुआ 5 6 7 8। अब इनको वेरीफाई करना है यूजिंग यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम अगर इन तीनों सेट्स को देखें तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे ओवरलैपिंग। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी को ओवरलैप करके बनाएंगे। अब जो ए में है और जो दूसरे सेट्स में मौजूद नहीं है तो हम उसको इस तरीके से यहाँ ए में लिखेंगे सिर्फ, और जो ए और बी दोनों में मौजूद है उनको सेंटर में लिखेंगे। ऐसे वो सी में भी मौजूद है तो सी के हिसाब से भी यहाँ सेंटर में आ जाए। तो इन दोनों में जो कॉमन था वो यहाँ आ गया, और जो इन दोनों में कॉमन था वो यहाँ आ गए, और जो इन दोनों में कॉमन कुछ था ही नहीं सिवाय इस 6 के, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको ओवरलैप करके बस लिखते हैं। अब आपका जो आंसर होगा सबसे पहले आप निकालेंगे बी यूनियन सी, के स्टेटमेंट के अंदर आपको मालूम है किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो बी यूनियन सी आपने पहले आंसर निकालना, तो मतलब बी और सी का जो यूनियन होगा वो पहले आंसर होगा। तो इस तरीके से पहले डायग्राम बन जाएगी। ठीक है जी। ऐसे ही उसके बाद आपने ए को इसके साथ यूनियन कर देना है। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो तीनों सर्कल्स होंगे। तो इस तरीके से आपका ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक। ऐसे ही आपने दूसरी साइड को प्रूव करना है, राइट हैंड साइड को। यहाँ पर सबसे पहले ए यूनियन बी होगा, तो यानी कि शेडेड रीजन ए यूनियन बी बनाएंगे आप। उसके बाद आप उसको यूनियन के साथ सी कर देंगे, तो इस तरीके से इसके भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आपके पास इस तरीके से ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी एंड देन यूनियन सी। ठीक है जी, क्योंकि कलर्ड और शेडेड रीजन के अंदर एलिमेंट्स कॉमन है या सेम। ठीक है जी। तो ये आपका था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। बिल्कुल सेम इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आपका।
ठीक है जी, इसी तरीके से तीन सेट बनाएंगे आप। सेम एलिमेंट्स आपने लेने हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ए बी और सी में कॉमन क्या है, 6 और 8, तो आपने इसको सेट डिवीजन किया है। इसमें आप देखते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ यही कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। इसी तरीके से आगे चलते हैं, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन तीनों में क्या कॉमन है, 6। यहाँ तीनों में क्या कॉमन है, 6। तो इस तरीके से आपके पास आंसर आता है दोनों साइड का 6। तो इस तरीके से ये दोनों साइड आपकी प्रूव हो जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो ये हमारी दोनों प्रॉपर्टीज पूरी प्रूव हो गई, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज और डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।